जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है और हमें क्या क्या करना चाहिए या फिर हमारे साथ क्या क्या होता है। संगत जी, हम एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें बड़े मंदिर में जाकर कैसा लगता है, क्या होता है और हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सत्संग नई संगत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, वैसे तो मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ, पर अभी इन दिनों में मैं इंडिया आई हुई हूँ। तो गुरु जी की कृपा से मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका भी मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ही सुंदर दर्शन दिए बड़े मंदिर में। तो मैं एक्चुअली न्यूज़ीलैंड से मुझे आने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, मुझे थोड़ी टेंशन भी थी क्योंकि मैं वहाँ की सिटीज़न हूँ। तो मेरे पास में अभी यहाँ का कोई मतलब मुझे वीज़ा लेके आना था। तो मतलब मैंने यही गुरुजी से अरदास करी कि मेरा वीज़ा कैसे लगेगा, क्या लगेगा, कैसे होगा। तो बस मैंने गुरुजी के आगे अरदास करके अपना वीज़ा जब अप्लाई किया तो उसी दिन या उसके अगले दिन, मेरे को याद तो नहीं है संगत जी, पर गुरुजी ने मुझे मैसेजेस दिखाए फ़ेसबुक पे 2-3 बार कि तेरा बड़े मंदिर आने का वीज़ा लग गया, तेरे बड़े मंदिर आने का वीज़ा लग गया। ये बार बार आ रहे थे मैसेजेस। तो उसी के आई थिंक जैसे मैंने अप्लाई किया था उसके 4 दिनों के अंदर अंदर मेरा वीज़ा मेरे पास में आ गया था, ई वीज़ा। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। तो गुरुजी हमेशा हमें हिंट्स देते हैं, हमेशा हमारी अरदास सुनते हैं और हमेशा हमें ये बताते हैं कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ और जो तूने अरदास की है वो कबूल हो गई है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने जब मुझे यही संदेश दिया कि तेरा बड़े मंदिर आने का वीज़ा हो गया, तो मैं समझ गई कि गुरुजी वैसे भी चाहते हैं कि मैं बड़े मंदिर आऊँ। तो ये मैंने अपना बुलावा समझा इस चीज़ का। और गुरुजी से मतलब मुझे इतना अंदर से फीलिंग ऐसी आ रही थी कि बस मुझे बड़े मंदिर जाना ही है, जाना ही है। तो बस मैं आई और मैं 2 दिन बाद में यहाँ पर इंडिया आने के बाद 2-3 दिन बाद मैं बड़े मंदिर गई। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर दर्शन, समाधि दर्शन और सारा पूरे बड़े मंदिर के इतने अच्छे। और हमें अंदर दरबार में बैठने का मौका मिला। गुरुजी का जो दरबार, जहाँ पर गुरुजी का मेन हॉल है दरबार, वहाँ पे अंदर बैठे हम काफ़ी देर तक। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा ऑरा था वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तो मुझे भी वहाँ पे एकदम मेरे आँखों से पानी आने लग गया। वही कहते हैं, हमेशा काफ़ी संगत से भी सुना है कि गुरुजी के मंदिर जाते ही आपका जो है एक आंसू निकलने लगते हैं, आपकी नेगेटिविटी सारी बाहर आ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। पहले हम जब हम लाइन में लगे हुए थे तो गुरुजी के जो वो है, सॉरी संगत जी, शिवलिंग है, बड़े शिवलिंग, उनको माथा टेका, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। अंदर गए, अंदर जाके कुटिया दर्शन, फिर जहाँ पे गुरुजी का झूला लगा है वो भी बहुत प्यारे दर्शन हुए। गणेश जी के दर्शन हुए और जहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी जो मूर्ति है, ऊपर शेषनाग है, उनके दर्शन किए, समाधि दर्शन किए। फिर बिल्कुल जहाँ पे जब हम दरबार के बाहर जहाँ सीढ़ियाँ लगती हैं वहाँ पे उनके बाहर बैठे हुए थे, वहाँ बैठने का मौका मिला, वहाँ चाय प्रसाद मिली हमें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर सेवादार अंकल जी ने अनाउंस किया कि जिनको अंदर हॉल में बैठना है वो बैठे रहें और जिनको लंगर प्रसाद के लिए जाना है वो अभी उठ जाएं। तो हमारा मन था कि हम हॉल में बैठेंगे तो दर्शन करने के लिए, तो हम वहीं बैठे रहे। तो थोड़ी देर बाद हमारा नंबर आया हॉल के अंदर जाने का। तो बस वही हॉल के अंदर गए, बैठे। वहाँ पर जो एक एनवायरनमेंट था, ऑरा था, बहुत सुंदर था, बहुत प्यारे दर्शन हुए। बहुत संगत थी, संगत जी वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। फिर हमें लंगर प्रसाद करने का भी मौका मिला ऊपर लंगर हॉल में। बहुत सुंदर था, बहुत 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 ही प्यारा। मतलब एक
ऑरा था वहाँ का। हमने सबने 4 की थाली में लंगर प्रसाद लिया और अच्छे से लंगर प्रसाद को फिनिश किया बहुत अच्छे से। मैंने गुरुजी का शुक्राना भी किया कि गुरुजी ने मौका दिया अपने संगत के साथ में बिठा के एक ही थाली में खिलाने का मौका दिया। मैं और मेरी सिस्टर गए थे संगत जी, बट हमें साथ में बैठने का मौका नहीं मिला लंगर प्रसाद के लिए। तो ये भी इसका भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किन के साथ बैठ के लंगर प्रसाद कर रहे हैं, गुरुजी ने क्या हमारे लिए सोचा है, कौन है हमारे साथ में, कौन किस रूप में लंगर प्रसाद में आके हमारे साथ में कर रहे हैं, वो उनका हमें नहीं पता, पर गुरुजी को पता है। तो इसलिए संगत जी बस मैं इस सत्संग में यही कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता है पर गुरुजी बुलवा रहे हैं कि जब भी आप बड़े मंदिर जाएं और आपको किन्हीं भी संगत के साथ बैठ के लंगर प्रसाद करने को बोला जाए तो उसे अपना सौभाग्य समझिए और गुरुजी का शुक्राना कीजिए कि आपको पता नहीं है कि आप किन के साथ बैठ के लंगर प्रसाद कर रहे हैं। वो गुरुजी का आशीर्वाद होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो उनका शुक्राना करें। लंगर प्रसाद शुरू करने से पहले भी और बाद में भी शुक्राना करें कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया हमारे साथ में बैठ के। साक्षात क्या पता गुरुजी खुद भी आते हैं खाने के लिए। कोई कहते हैं ना कि गुरुजी के दरबार में देवी देवता भी आते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपके साथ में कौन बैठ के खा रहे हैं। तो कभी भी सेवादार अंकल से ये ना बोलें कि मुझे मेरी फैमिली मेम्बर के साथ ही बैठना है या कुछ है, या लाइन में लगने के लिए भी कभी ज़िद ना करें। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हमें ये भी गुरुजी ने अपना मतलब एक गुरुजी चाहते थे कि हम घर में सत्संग करें मेरी मम्मी के घर पर, तो गुरुजी की आज्ञा से हमने वो भी सत्संग भी किया घर में और बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ। हमने लंगर प्रसाद बनाया और कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, नमकीन प्रसाद बहुत अच्छा था। घर पे भी सत्संग बहुत अच्छा हुआ। हमने अपने घर घर के ही सत्संग किया था। तो गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि दिखावा ना करें, सिंपल, बहुत सिंपल सत्संग किया था हमने बस घर में, शाम को 7 से 9 बजे किया था। बहुत अच्छा लग रहा था। तो गुरुजी ने ये भी मुझे हिंट बताया कि जिस दिन हमने सत्संग करना था उससे एक दिन पहले मेरे मन में यही चल रहा था, 1-2 दिन पहले, कि कैसे करेंगे सत्संग, कितने बजे करें, क्या करें, सिर्फ चाय प्रसाद का करें या लंगर प्रसाद रखें। थोड़ा मन में ऐसे मैं गुरुजी से मतलब एक मन में टेलीपैथी के थ्रू बात कर रही थी। तो गुरुजी ने उसी टाइम जैसे ही मैंने एक सत्संग खोला तो उनमें एक संगत आंटी ने टाइमिंग्स के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे किया। तो वो 7 से 9 का लंगर वो था, सत्संग था, सॉरी। तो यहाँ से मुझे हिंट मिला और फिर हमने लंगर प्रसाद भी बनाया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही सुंदर। गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी उस दिन। अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छे से हो गया। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये जो सत्संग कराने का जो ये था, ये भी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ही बताया था। गुरुजी के बार बार मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे थे कि मैं नया चोला लेकर आ और सत्संग करा, नया चोला लेकर आ और सत्संग करा। तो एक दिन फिर मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाकर गुरुजी का बहुत सुंदर चोला भी लेकर आई। और वहाँ पे भी जिन अंकल जी के पास हम जिन शॉप पर गए थे, वहाँ पे गुरुजी का छोटा सा उन्होंने मंदिर बनाया हुआ था। उनमें ढेर सारे गुरुजी के पॉकेट स्वरूप रखे हुए थे। उन्होंने गुरुजी ने मुझे बहुत दर्शन दिए, वहाँ पे भी हर एक स्वरूप में दर्शन दिए। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो हमने वहाँ से फिर चोला लिया और गुरुजी का सत्संग अरेंज किया। और भी संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार दर्शन देते रहते हैं। जैसे मैं इंडिया आई हुई हूँ तो यहाँ पर मतलब जैसे ही मैं मार्केट जाती हूँ या कहीं पे भी निकलती हूँ, कैसे जैसे कल अभी मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर में के बाहर जहाँ से फूल लेते हैं या प्रसाद लेते हैं, वहाँ पे भी छोटे से गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। वो उन्होंने पर्पल चोले में है, अपने फेस पे ऐसे हाथ रखा हुआ है साइड पे, बहुत स्माइलिंग वाला फेस है। तो गुरुजी का वो स्वरूप में बहुत बार गुरुजी दर्शन देते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और बस गुरुजी की कृपा रही तो मैं इंडिया से जाने से पहले भी एक बार बड़े मंदिर फिर से जाना चाहूँगी। तो बस इतना ही संगत जी आज के लिए। थैंक यू सो मच। एंड मैं ये आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो हमेशा सबके सत्संग शेयर करते रहती हैं और हमेशा हमें इनसे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलते हैं। तो थैंक यू आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका भी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे साथ बड़े मंदिर जाकर क्या क्या होता है, हमें क्या क्या एक्सपीरियंस मिलता है और हमें बड़े मंदिर जाकर क्या करना चाहिए और क्या मन में थॉट नहीं लाना चाहिए। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो बहुत संगत को रोना आ जाता है, आंसू निकल जाते हैं और हम सोच भी नहीं पाते कि हमारे आंसू क्यों निकल रहे हैं। लेकिन उस टाइम गुरुजी हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर रहे होते हैं। और जब हम लंगर प्रसाद करने जाते हैं तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसके साथ खा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि हमें किसके साथ लंगर प्रसाद कराना है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर के पास ही बैठना है। इवन हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा किसी और के पास बैठा है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा या फिर हमारा फैमिली मेम्बर गुरुजी के इतने बड़े गुरु परिवार के हिस्से के साथ ही बैठा है, उन्हीं संगत के साथ बैठा है जो हमारा गुरु परिवार है, क्योंकि हम किसी के लिए भी अजनबी नहीं हैं। गुरु जी ने हमें इतना बड़ा परिवार दिया है। जो भी बड़े मंदिर आता है एक दूसरे से बड़े प्रेम से बात करता है और हमेशा उनकी रक्षा करता है, हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा बच्चा किसी स्ट्रेंजर के साथ खाना खा रहा है, क्योंकि क्या पता हमारा बच्चा या हमारा फैमिली मेम्बर, जैसे कि आंटी जी ने बताया, कि कोई देवी देवता या गुरुजी ही हमारे साथ बैठकर खा रहे हों, हमारे ही कोई कष्ट उतार रहे हों, हमें ही ब्लेस कर रहे हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।